हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बात सीखने वाले डर के बारे में। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। आज हम सीखने वाले हैं डर के बारे में। और हम कई बार डरने लग जाते हैं बहुत सारी बातों से। कई बार हमें डर लगता है गरीबी के कारण, कई बार हमें डर लगता है सताने वालों के कारण, और कई बार हम डरते हैं बीमारियों के कारण, और कई बार हमें डर डर लगता है अंधकार की शक्तियों के कारण, शैतान के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण। पर ये डर बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात हमसे कहता है। आज हम उस बात को सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। यशाया 41:10 जब आप उसे पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और लिखा है तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के कारण मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर हमसे एक बात कह रहा है, वो हमें हौसला दे रहा है, बोल रहा है डरो मत। हर एक बातों में मत डरो। हर एक बातों को तुम क्या कर सकते हो, परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हो। और इसलिए परमेश्वर यही बात हम लोगों से कह रहा है कि मत डरो, फियर नॉट। वो कहना चाह रहे हैं कि डरिए मत, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो हमसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। जब आपको और हमको कई बार डर लगता है, कई बार हम डरने लग जाते हैं इन बातों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से, तो आज हमारे पास एक रास्ता है। वो है हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, और जिसने हमारे लिए उपाय किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप सीखना चाहते हैं या अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप बाइबल को देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हमें देखने को या सीखने को मिल जाती हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। पहली बात हम जो देखते हैं बाइबल में, इजरायली लोगों के बारे में हम सीखते हैं। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, और जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, तो इजरायली लोगों को मूसा जब निकाल कर लेकर आ रहा है मिस्र से, और जब वो वहाँ पर आते आते वो लाल समंदर के पास पहुँचते हैं, और मिस्र की सेना उनका विरोध करने के लिए, उनका पीछा करके उनके पास पहुँच जाती है। और उस समय में आप देखते हैं कि आगे लाल समंदर बहुत बड़ा था, और पीछे मिस्र की सेना पड़ी हुई थी, और इजरायली लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला मत डरो, और मूसा को परमेश्वर ने बोला मत डरो, और उसने परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता बनाया, जो है लाल समंदर के बीच में से इजरायली लोग निकाले गए, और वही मिस्र की सेना, फिरौन की सेना उसी समंदर में डूब के मर गई। परमेश्वर हमें ये बात इसलिए दिखाना और इसलिए बताना चाहता है, वो हमारे भय को पूरी रीति से ख़त्म करना चाहता है। अगर आप इस बात से, अगर आप अपने आप को हौसला देते हैं, तो आप भी अपने प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर पर, और आप जान सकते हैं कि आप भी अपनी बीमारियों से, आप अपनी मुश्किलों से छूट सकते हैं। और भी आपको बहुत सारी आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे बात से देखने को मिल जाएंगे, परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए हैं। अब्राहम को 100 साल की उम्र में उसने बेटा दिया, और इतना ही नहीं, आप देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से परमेश्वर ने बचाया। आप देखते हैं डैनियल को परमेश्वर ने भूखे शेर के मान से बचाया, और आप अन्य बातों को और भी देखते हैं, तो परमेश्वर हमें कहना चाहता है, बताना चाहता है। आप देखते हो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकलती हैं, और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने बोला है मैंने मौत को भी जीत लिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज यीशु मसीह ने मौत को भी जीत लिया है। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसने हमारे लिए कोई भी रास्ते, जो डर के रास्ते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उन सब को उसने क्या कर दिया, उन डर को हमारी लाइफ से दूर कर दिया है। इसलिए परमेश्वर ने एक बात और कही है, उसने यूहन्ना 14:27 में बोला है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना तुम उदास हो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कहना चाहता है कि संसार के जैसे मैं तुम्हें तसल्ली देने नहीं आया हूँ, थोड़ी देर तसल्ली दे के छोड़ दूंगा। उसने बोला है तुम व्याकुल मत हो जाओ, तुम उदास मत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। अगर आज आप डर से गुजर रहे हैं, किसी भी हालात के डरों से आप गुजर रहे हैं, तो आज अपने डर को दूर कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, वो आपको ब्लेस करेगा,
आपके हालातों को बदलेगा, आपके घर के हालात बदलेंगे अगर आप उससे प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात कही है, नीति वचन 16:3 में लिखा है कि अपने सब कामों को यहोवा पर डाल दे, जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अगर आप आज अपने परमेश्वर पर अपने कामों को डालते हैं तो आपकी कल्पनाओं को, जो आप सोचते हैं आपके लिए हो जाए, उसे भी पूरा कर देगा। सो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। अगर आज आप डर से जूझ रहे हैं, अगर आपके अंदर डर की आत्मा काम कर रही, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो डर दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते खुदा बाप, इस वचन को सुनने के द्वारा हर एक जन ब्लेस होने पाए, हर एक जन अपने डर से, अपने भय से छूटकर तेरे नाम की महिमा कर सके, और तू उनके अंदर अपनी शांति को देना और अपने अनुग्रह को करना। नाना प्रकार की हर एक अंधकार की जो भी डर की आत्मा है उन्हें लीव करे। शैतान का डर, गरीबी का डर, सताने वालों का डर और अन्य प्रकार के डरों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। यीशु मसीह आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।